नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीवन और मृत्यु के बारे में और जानेंगे जीवन और मृत्यु का बुलबुला। लोग जीवन और मृत्यु को दो अलग अलग स्थितियों के रूप में सोचते हैं। यहाँ तो आप जीवित हैं या मृत, यहाँ तो आप चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर आप मर गए हैं और जा चुके हैं। ये जीवन और मृत्यु को समझने का बहुत ही सही और एक तरफा तरीका है। वास्तव में ये गलत है। आमतौर पर जीवित होने की मानवीय समझ ये रही है कि अगर किसी से खून निकलता है तो वह जीवित है, वरना नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, इस बात को लेकर हमारा नज़रिया बदल रहा है। क्या जीवित है और क्या नहीं। अब हम जानते हैं कि न केवल पेड़ पौधे और जानवर, बल्कि पत्थर और मिट्टी भी जीवित हैं। हवा जीवित है, पानी जीवित है, जिस जमीन पर आप चलते हैं वह जीवित है, और पूरा अंतरिक्ष जगत जीवित है। आज विज्ञान ये दावा कर रहा है कि पानी की अपनी स्मृति और बुद्धि होती है। किसी दिन जब विज्ञान बहुत आगे निकल जाएगा, तब वह पाएंगे कि इस ब्रह्मांड में ऐसा कुछ नहीं है जो जीवित नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसे देखने समझने के लिए क्या आप पर्याप्त रूप से जीवित हैं। मेरे लिए एक पत्थर भी पूरी तरह जीवित है। इसकी अपनी ऊर्जा है और मैं देखता हूँ कि समय के साथ साथ ये अपनी स्मृति भी हासिल कर लेता है। ये उसके साथ जीता है। इसी के आधार पर भारत में देवी देवताओं का अस्तित्व है। अगर हम ऊर्जा और स्मृति से इस संयोग को एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा से जीवन प्रदान करते हैं, तो धीरे धीरे ये अपनी एक बुद्धि विकास कर लेगा। जब वह एक बार इसमें तीनों साथ होते हैं, तब ये अपना एक उद्देश्य या इरादा रख सकता है। अभी मृत्यु के बारे में हमारी धारणा इस तरह है, जब लोग कहते हैं कि कुछ मर गया है, तो इसका केवल यही अर्थ लगाया जाता है कि एक गतिशील रूप से निष्क्रिय रूप में चला गया है। हम जीवन को मनुष्य में गतिशीलता, इरादे और कार्यक्षमता के लिए निश्चित स्तर के रूप में पहचानते हैं। अगर ये गतिशीलता एक स्तर से नीचे चली जाती है, तो हम कहते हैं कि वह मर गया है। क्योंकि जहाँ तक हमारी समझ और हमारे काम करने की बात आती है, हम एक मनुष्य से जिन चीज़ों की उम्मीद करते हैं वह अब उसके लिए संभव नहीं है। वह मरा हुआ व्यक्ति सड़ सकता है, कीड़ों का आहार बन सकता है, खाद बन सकता है, और उससे एक आम या एक नारियल का पेड़ भी उग सकता है। ये सभी जीवन ही है, लेकिन हम उन्हें अभी भी जीवित नहीं मानते, क्योंकि वह मनुष्यों की तरह समय को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अगर कोई आदमी आम खाता है, तो वह आम एक आदमी बन जाएगा। अगर कोई स्त्री आम खाती है, तो वही आम एक स्त्री बन जाएगा। आप वही आम किसी गाय को दीजिए, वह उस गाय के अंदर जाकर गाय बन जाएगा। क्या ये आम की चतुराई है? नहीं। दरअसल अपनी स्मृति संरचना इतनी ताकतवर है कि जो आप भी खाएं, आपकी स्मृति ये पक्का करेगी कि वह आपकी बने, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। इसलिए अगर आप एक आम खाते हैं, तो उसका एक हिस्सा अपनी त्वचा के रूप में बदल जाता है, और उसका रंग आपकी त्वचा के रंग जैसा ही हो जाता है। आपने जो आम खाया था वो पीले रंग का था, तो त्वचा पीले रंग नहीं लेती। इसके अलावा जैविक रूप से सभी अंगों, कोशिकाओं को हमारे जीवित रहने के निश्चय के साथ बांध कर रखने के लिए स्मृति को एक खास स्तर की गतिशीलता की आवश्यकता है। इस समय आपके शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं, जो आपकी इच्छा अनुसार काम कर रही हैं, क्योंकि एक प्रबल निश्चय है कि जो उन्हें एक साथ रखे हुए है। लेकिन अगर आप इस इरादे को खो देते हैं,
जो दूसरे शब्दों में इन कोशिकाओं के आपके अनुसार काम करवाने की आपकी क्षमता है, तो हम कहेंगे कि आप मर गए। हवा जीवित है, एक चट्टान जीवित है, एक पेड़ जीवित है, एक जानवर जीवित है, एक पक्षी जीवित है और एक मनुष्य भी जीवित है। फर्क बस इतना है कि इन सब के इरादों का स्तर अलग है, बुद्धिमत्ता का स्तर अलग है। यही पूरी बात है। आपके निश्चय की दृढ़ता इस बात से तय होती है कि आप कितनी मात्रा में चेतन स्मृति रखने में सक्षम हैं। अगर आप कोई उपमा चाहते हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। जिसे आप कभी जीवन कहते हैं, वह एक तरह से साबुन के उड़ते बुलबुले की तरह है। एक पत्थर, एक पौधा और एक मनुष्य भांति भांति के साबुन के बुलबुले जैसे हैं। साबुन के बुलबुलों की बाहरी सतह विभिन्न स्मृतियों का एक जटिल मिश्रण है। अलग अलग तरह की स्मृतियाँ। इन अर्थों में हिंदू परंपरा में जिन 9 अवतारों की बात की जाती है, वह बस विकास मूलक, अनुवांशिक, कर्म, अचेतन, अवचेतन और साचेतन स्मृतियाँ हैं। एक मानव बुलबुले और एक पत्थर बुलबुले में बस यही अंतर है कि एक पत्थर का बुलबुला अधिकतर भौतिक है, जिसकी बाहरी सतह मोटी है और भीतर कम हवा है, क्योंकि वहाँ सारा कुछ भौतिक पदार्थ ही है। आप इसे हथौड़े से तोड़ सकते हैं और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक मानवीय बुलबुले को हथौड़े से तोड़ते हैं तो केवल शरीर ही समाप्त होगा। भीतर स्थित कर्म की स्मृति का जाल ऐसा है कि यह हमेशा दूसरा बुलबुला या भौतिक शरीर बनाने में कोई उपाय ढूंढ ही लेगा। जो मैं कह रहा हूँ वह बहुत से लोगों को निराश कर सकता है, क्योंकि जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसका दूसरे शब्दों में ये अर्थ है कि कवरिंग में बंद जीवन जैसी कोई चीज़ नहीं है। आत्मा के बारे में कही जाने वाली सारी बातें और दूसरी आकर्षक बातें लोगों को दिलासा देने के लिए रची गई हैं। अगर आप उन्हें ये बताएं कि उनके भीतर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो वह बुरी तरह से डर जाएंगे। अब सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो व्यक्ति या व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति जैसा कुछ नहीं होता। ये केवल स्मृति की एक मकड़जाल है जो इस व्यक्ति के होने का भ्रम पैदा करता है। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि यही कारण है कि जब किसी तरह व्यक्ति की स्मृति मिट जाती है, जैसे अल्जाइमर बीमारी या कुछ और, तो उसी समय उसके व्यक्तित्व की भी मृत्यु हो जाती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कल इसी ब्लॉग के पार्ट 2 में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।